राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ माह में पीपल सींचने की सुनी जाने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। वैसे तो पीपल देवता की पूजा हमें हर माह में करनी चाहिए, परंतु ज्येष्ठ, बैसाख ये 2 महीने पीपल देवता की पूजा व अर्चन करने के लिए अत्यधिक लाभदायक व महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ के महीने में या वैशाख के महीने में पीपल देव की पूजा करता है, कथा पढ़ता है या सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तजनों, पीपल देव की पूजा करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। मनुष्य को धन, संपदा एवं संतान की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब हम आपको पीपल सींचने की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों नित्य प्रतिदिन सुबह पीपल सींचने जाते थे। उनका यह नियम था प्रातःकाल नहा धोकर पीपल सींचने का। वो पीपल का पेड़ उनके घर से 5 कोस दूर था, लेकिन वह फिर भी सुबह में सबसे पहले पीपल सींचने का नियम करते थे। इसी तरह उनका समय बीतता गया, लेकिन उनका नियम नहीं बदला। वह दोनों अभी भी पीपल सींचा करते थे और भगवान को भोग लगाते और पीपल सींचने के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चन करते और उनकी कथा पढ़ते थे। अब उनकी उम्र भी बढ़ गई थी, इसीलिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी को यह सब करने में बहुत परेशानी होने लगी थी। अब तो ब्राह्मणी से घर के काम करने में भी बहुत कठिनाई होती थी। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के कोई संतान भी ना थी। ब्राह्मणी यह सोचती कि अगर हमारे भी बेटा बहू होते तो वह घर के सब काम कर लेते और हम आराम से भगवान की पूजा पाठ करते। अब तो हमसे ये सब काम होता ही नहीं है। जहाँ वह जाती ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचने जहाँ जाते थे, वह जगह उनके घर से कोसों दूर थी। इस वजह से वह दोनों बहुत थक जाते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती कि यदि हमारा कोई होता तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। ब्राह्मणी यही सब सोचते सोचते बहुत दुखी रहती थी और ब्राह्मणी को दुखी देखकर ब्राह्मण भी दुखी रहते थे, परंतु उन्होंने अपना पीपल सींचने का नियम नहीं तोड़ा। एक दिन ब्राह्मणी बहुत उदास थी और उसकी उदासी देखकर ब्राह्मण ने उससे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तब ब्राह्मणी ने कहा
कि मुझे आप बहू ला के दो। तो ब्राह्मण कहते हैं कि अरे हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो मैं तुम्हें बहू कैसे ला के दूँ। तभी ब्राह्मणी कहती है कि स्वामी, हमारे पास धन संपत्ति की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप कुछ भी करो लेकिन मुझे बहू ला के दो। तब ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने ब्राह्मणी से कहा, ठीक है, जाओ तुम थोड़ा सा आटा लेकर आओ और उस आटे को एक पोटली में बांध दो। उस पोटली में सोने की 5 मोहरें भी रख देना। ब्राह्मणी ब्राह्मण के कहे अनुसार ऐसा ही करती है। वह आटे को पोटली में डालकर उसमें 5 सोने की सिक्के भी रख देती है। फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी से पोटली लेकर दूसरे गांव को निकल जाता है। ब्राह्मण कई गांव घूमते घूमते एक गांव में पहुंच जाता है। वहां ब्राह्मण देवता देखते हैं कि कुछ लड़कियां मिट्टी से घर को बना रही हैं और फिर बाद में अपने ही बनाए हुए घर को तोड़ रही हैं। ब्राह्मण देखता है कि उनमें से एक लड़की अपने घर को नहीं तोड़ती है, तो दूसरी लड़कियां उससे कहती हैं कि तुम अपने घर को क्यों नहीं तोड़ती हो। तो वह लड़की कहती है कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, यह बहुत मुश्किल से बना है। उसकी बातें सुनकर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि यह लड़की बहुत ही समझदार है। इसी तरह वह लड़कियां अपना खेल ख़त्म करके अपने अपने घर को जाने लगती हैं। ब्राह्मण देवता उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर ब्राह्मण देवता लड़की से कहते हैं, बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी। तब वह लड़की ब्राह्मण देवता से कहती है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ मैं आपको भोजन करा दूंगी। तभी ब्राह्मण देवता उस लड़की के साथ उसके घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर वह लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ, यह ब्राह्मण देवता हैं, इन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। उसकी माँ उससे यह कहती है, बेटी, मैंने तो खाना खा लिया, अब घर में कुछ भी नहीं है जो मैं ब्राह्मण देवता को खिला सकूं। तब वह लड़की ब्राह्मण देवता से कहती है कि हमारे घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, अब हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी, मेरे पास यह आटा है, यह तुम ले लो और मुझे भोजन बना कर दे दो, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। तभी लड़की कहती है, ठीक है। वह ब्राह्मण देवता से आटा ले लेती है और आटा अपनी माँ को देती है। माँ जैसे ही आटा छानती है, उसमें सोने की 5 मोहरें निकलती हैं। मोहरें देखकर उसकी माँ बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वह वो मोहरें अपनी बेटी को देती है और कहती है, बेटा, ये मोहरें ब्राह्मण देवता को दे दो, उनके आटे में से निकली हैं। लड़की वह मोहरें ब्राह्मण देवता को देती है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, इन्हें तुम ही रख लो,
हमारे पास ऐसा बहुत सा धन है। इसी वजह से ब्राह्मणी कहीं भी रख देती हैं। हमारे यहाँ धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं है। बेटी, यह सिक्के तुम अपने पास रख लो। लड़की वह सारे सिक्के अपने पास रख लेती है। इतने में उसके पिता भी आ जाते हैं। उसके पिता में और ब्राह्मण देवता में बातचीत होने लगती है। वे खाना खाते हैं। फिर लड़की के पिता ब्राह्मण देवता से पूछते हैं कि अब आप आगे कहाँ को जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं अपने बेटे का विवाह करने के लिए लड़की तलाशने निकला हूँ। तभी लड़की के पिता सोचते हैं कि ये ब्राह्मण देवता तो बहुत धनी हैं, क्यों ना मैं अपनी लड़की का विवाह इनके बेटे के साथ कर दूँ। तभी लड़की के पिता ब्राह्मण देवता से कहते हैं, यदि आपको बुरा ना लगे तो आप मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से कर दीजिए। ब्राह्मण देवता उसकी बातें मान लेते हैं और लड़की को 1 नारियल 1.25 रुपये देकर शगुन कर देते हैं। तभी ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है, वह 12 वर्ष बाद आएगा। तो लड़की के माता पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, हम 12 वर्ष बाद ही विवाह करेंगे। तभी ब्राह्मण देवता वहाँ से चले जाते हैं और घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताते हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ समय बाद ब्राह्मणी ब्राह्मण देवता से कहती हैं कि स्वामी, अब आप विवाह कर बहू को घर ले आओ। ब्राह्मण देवता कहते हैं, यही तो चिंता का कारण है, शादी किसके साथ करेंगे, हमारा तो कोई बेटा ही नहीं है। तभी ब्राह्मणी कहती है कि आप विवाह खांडे के साथ कर लीजिए। ब्राह्मण को भी ब्राह्मणी की बात जच जाती है। फिर वह लड़की के घर पे जाता है और लड़की के माता पिता से कहता है कि मेरा बेटा तो 12 वर्ष बाद आएगा, आप चाहें तो खांडे के साथ विवाह हो सकता है। तभी लड़की के माता पिता भी राजी हो जाते हैं। तभी ब्राह्मण देवता लड़की का विवाह बड़े धूमधाम से करके उसे अपने घर ले आते हैं। जब बहू घर पर आ जाती है तो वह घर का सारा काम करने लगती है, खाना बनाती है, घर में साफ सफाई करती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब पीपल सींच के आते तो उन्हें भोजन तैयार मिलता था। वे बहुत खुश होकर खाना खाते और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींचने गए हुए थे। तभी उनके चूल्हे में आग खत्म हो गई थी। उनकी बहू पड़ोस के घर पर गई आग लेने। उसने पड़ोसन से कहा, बहन, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे सास ससुर आने ही वाले हैं, मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तभी पड़ोसन पूछती है, तुम किसकी बहू हो, तुम यहाँ पर किसके यहाँ रहती हो? तो वह कहती है, मेरे सास ससुर ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं और मेरे पति काशी पढ़ने गए हैं। तो पड़ोसन उससे कहती है कि हमने तो आज तक उनके पुत्र को नहीं देखा, यह लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें
ऐसे ही ब्याह कर ले आए हैं। पड़ोसन की बात सुनकर बहू बहुत क्रोधित हुई। पड़ोसन ने बहू की खूब कान भरे। बहू ने घर पर आकर बेमन से खाना बनाया और सारे जेवर सिंगार उतार कर एक तरफ रख दिया। बस साधारण सी साड़ी पहनकर बैठ गई। आज जब उसके सास ससुर पीपल सींच कर घर पर आए तो उन्होंने बहू को ऐसे हाल में देखा। फिर जब बहू ने खाना लगाया तो खाना भी बहुत ही फीका फीका सा बना था। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि आज खाना बहुत फीका है, ना कुछ नमक ना कुछ मिर्च है, यह कैसा फीका खाना बनाया है। तब बहू उनसे कहती है कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही फीकी है, आपको आज फीका खाना मिला तो आपको इतना बुरा लग रहा है। बहू की बातें सुनकर उसकी सास समझ जाती है कि आज ज़रूर किसी ने इसके कान भरे हैं और इसको सब सच पता चल गया है। अगले दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींचने जाते हैं तो बहू उनसे कहती है कि आपने मुझे 6 कमरों की चाबी दी है लेकिन 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। तो ब्राह्मणी कहती है, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम क्या करोगी उस कमरे को खोलकर। तो बहू कहती है, यदि मैं आपकी बहू होती तो भी क्या आप मुझे चाबी नहीं देती। यह सुनकर ब्राह्मणी उसे 7वें कमरे की भी चाबी दे देती है और दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींचने चले जाते हैं। वे दोनों जब पीपल सींचते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चन करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमारी लाज बचाइए। आज यदि आपने हमारी लाज नहीं बचाई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। तो इधर घर में बहू एक एक करके सारे कमरे खोलती है। किसी कमरे में हीरे जवाहरात मोती तो किसी कमरे में अन्न धन के भंडार भरे हैं, किसी कमरे में धन दौलत तो किसी कमरे में बहुत सुंदर सुंदर से वस्त्र भरे हुए थे। बहू ने इसी तरह 6 के 6 कमरे खोल लिए। जब वह 7वां कमरा खोलने गई तो उस विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी विराजमान थे और पीपल का एक पेड़ लगा हुआ था। पीपल के पेड़ के पास एक सुंदर सा लड़का बैठा कर पूजा कर रहा था। तब बहू ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तो लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तभी बहू ने कहा, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? मेरे पति तो काशी गए हैं पढ़ने के लिए। तभी लड़के ने कहा, मैं काशी से आ गया हूँ, परंतु अभी तक 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ। जब 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं अपने माता पिता से मिलूँगा और उनके साथ रहूँगा। बहू उस लड़के की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने 16 श्रृंगार किया, घर का सारा काम किया, अच्छा अच्छा खाना भी बनाया। फिर जब उसके सास ससुर थके हारे आए तो वह उनको आदर सम्मान के साथ भोजन कराने लगी। फिर उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी आप दोनों
रोज़ सुबह कहाँ जाते हो? तो उसकी सास कहती है, बहू हम दोनों रोज़ सुबह पीपल सींचने जाते हैं जो हमारे गांव से 5 कोस दूर है। वहाँ पीपल का पेड़ है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति है जिसकी हम पूजा करते हैं। तभी बहू कहती है, माँ जी पीपल का पेड़ और भगवान जी तो अपने ही घर में हैं, तो आप इतनी दूर क्यों जाती हो? तभी ब्राह्मणी कहती है, अरे बहू पूरे गांव में पीपल का पेड़ नहीं है और तुम कह रही हो घर में है। तो बहू उसे 7वें कमरे की तरफ लेकर जाती है और जब वह कमरा खोलती है तो कमरे में एक पीपल का पेड़, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए दिखते हैं। वहीं पर एक सुंदर सा लड़का पूजा कर रहा होता है। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी उस लड़के से पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, मैं आपका बेटा हूँ। तभी वे दोनों कहते हैं, हमारी तो कोई संतान नहीं है, तो तुम कैसे हो हमारे बेटे? तभी वह लड़का कहता है, भगवान विष्णु की आशीर्वाद से उन्होंने मुझे आपका पुत्र बनाकर भेजा है। ब्राह्मण ब्राह्मणी जब यह सुनते हैं तो भगवान विष्णु को बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ब्राह्मण देवता कहते हैं कि बेटा हम तो मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे हो और हमारी बहू भी मान लेगी, लेकिन हमारे समाज के गांव के लोग यह बात नहीं मानेंगे। तभी वह लड़का कहता है कि आप सुबह लोहे की अंगियां पहनकर नदी के किनारे खड़ी हो जाना और दूसरे किनारे पर मैं खड़े हो जाऊंगा। तभी ब्राह्मणी ऐसा ही करती है। वह लोहे की अंगियां पहनकर नदी के एक किनारे खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ वह लड़का खड़ा हो जाता है। ब्राह्मणी के सीने से दूध की धार निकलती है जो कि सीधे लड़के के मुंह में जाके गिरती है। यह देखकर सबको बहुत आश्चर्य होता है और सब यह मान ही लेते हैं कि यह ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण और ब्राह्मणी का ही है। मित्रों, यह थी पीपल देव और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कथा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सच्चे हृदय से पीपल देव की पूजन अर्चन की और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का भी पूजन किया व उनकी कथा सुनी। इसलिए भगवान ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वे दोनों अपने पुत्र और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगे और अपना जीवन इसी तरह व्यतीत करने लगे। भक्तजनों, ज्येष्ठ मास में यह कथा प्रतिदिन सुनने से पीपल देवता और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तों, यह पीपल देव सींचने की कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी। पीपल देव आपको संसार के सारे सुख दें, संतान प्राप्ति, आपके घर में सुख के भंडार भरें। आप सभी को मेरी राम राम जी।